हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स बेस्ड पजल को यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें क्या है, आपकी फ्लोर को फिक्स नहीं करा गया है और बिना फिक्स करे ही आपको क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रैक्टिस मॉक को विजिट कर सकते हैं, इनकी साइट पे जाकर डिफरेंट क्विज बना सकते हैं एंड साथ ही इनकी टेस्ट सीरीज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें किस अप्रोच को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से कम समय में और एक्यूरेसी के साथ बने। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग 6 to 7 मिनट का टाइमर लगा सकते हो या फिर 7 to 8 मिनट का टाइमर लगा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, गिवन है देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग, नो फ्लोर इज वैकेंट। तो यहाँ पर सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं बिल्डिंग में, कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो अगेन मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगी, जब भी सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर की बात आती है तो ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो जगह खाली है वो मतलब वैकेंट है। खाली है इन दी सेंस कि जिस पर हमने कुछ नहीं लिखा है वो वैकेंट है। देखो वैकेंट जो होता है वो अपने आप में एक वेरिएबल है। ठीक, अगर आपने कोई स्पेस को खाली छोड़ा है उसका मतलब वो वैकेंट नहीं है। वैकेंट अगर कोई चीज कोई जगह होती है तो हम उसमें साफ साफ वैकेंट लिखते हैं, लेकिन अगर हमने कोई जगह छोड़ी है उसका मतलब ये है कि ये अननोन है, हमें पता नहीं है कि ये वैकेंट है या पर्सन बैठेगा या जो भी कुछ है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। राइट, तो अब गिवन है नो फ्लोर इज वैकेंट, यानी कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं है। अगर कोई खाली छोड़ा जाता है इसका मतलब साफ है कि वहां पर कोई बैठा है या कोई रहता है या कोई खड़ा है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अगर उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हम उस जगह को फिल कर सकते हैं। ठीक, लेकिन वैकेंट का मतलब ये होता है कि वो जगह बिल्कुल खाली है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी तब भी वहां पर कोई पर्सन नहीं आएगा, हम बाकी की जगह पर चीजों को फिक्स करेंगे लेकिन उस जगह को हम छोड़ देंगे क्योंकि उसको वेरिएबल ऑलरेडी दिया गया है वैकेंट। ठीक, तो इस चीज का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। गिवन है ओनली 4 person who live on one of the floors of a building have different number of painting among 17, 8, 12 and 30। तो यहाँ पर आपके जो फ्लोर हैं बिल्डिंग में उनके डिफरेंट नंबर ऑफ पेंटिंग है उनके पास 17, 8, 12 और 30। ओनली 1 person स्टेज ऑन ईच फ्लोर, खाली एक पर्सन जो है वो एक फ्लोर पे रहता है। देयर आर एग्जैक्टली 2 person who do not have any painting। तो यहाँ पर देखो 4 person है, ओनली 4 person, 4 person जो है उनके पास पेंटिंग है 17, 8, 12, 30। एक पर्सन जो है वो ईच फ्लोर पे रहेगा और यहाँ पे 2 person जो है उनके पास पेंटिंग नहीं है। ठीक, 4 person के पास पेंटिंग है और 2 person जो है वो ऐसे हैं जिनके पास पेंटिंग नहीं है। ठीक, आगे गिवन है द नंबर ऑफ पेंटिंग्स विद अदर पीपल इज नॉट नोन। तो जो नंबर ऑफ पेंटिंग जिनके पास है उनके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक, then there are less than 10 floors in a building, the ground floor is considered at first floors and the floor above it is considered as सेकेंड फ्लोर एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पर आपका ग्राउंड फ्लोर जो है फर्स्ट फ्लोर की तरह कंसिडर करा जाएगा, उसके ऊपर जो है वो सेकेंड फ्लोर आएगा एंड सो ऑन, ऐसे लगातार चलता जाएगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट दैम, उनके बारे में फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ से हम देखेंगे। तो 10 फ्लोर से देखो कम पर्सन आएंगे, इसका मतलब हम लोग 9 ले सकते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फ्लोर डाल लेते हैं। देखो 10 से ज्यादा फ्लोर नहीं है। ठीक, 10 से ज्यादा फ्लोर नहीं है यानी कि 9 तक हमारी लिमिट है। तो जब 9 तक हमारी लिमिट है तो हम 9 तक ले लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं ओनली 1 person। ओके, ये हो गया था, हम कहाँ पर थे। यस, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट देम। देयर आर 3 floors बिटवीन ईच फ्लोर एंड द फ्लोर ऑन विच द वन हु हैज 12 पेंटिंग लीव्स। तो यहाँ पर आपके 3 फ्लोर का डिफरेंस आएगा, किसके बीच में, ई के बीच में और उस पर्सन के बीच में जिसके पास 12 पेंटिंग होगी। ठीक है, अब इनकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है कि इसमें ऊपर ई जो है वो ऊपर की तरफ आएगा या फिर 12 जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। आगे कह रहे हैं द फ्लोर ऑफ द पर्सन हु हैज 30 पेंटिंग इज जस्ट बिलो द ईस्ट फ्लोर। तो फ्लोर ऑफ द पर्सन जिसके पास 30 पेंटिंग है वो जस्ट बिलो है ई के, तो 30 जो है वो जस्ट बिलो होगा ई के और इसमें राइट का हम लोग साइन लगा देंगे। राइट, देन एफ डज नॉट हैव एनी पेंटिंग्स, एफ के पास कोई पेंटिंग नहीं है। 2 floors आर बिटवीन द फ्लोर ऑफ द वन हु हैव 12 पेंटिंग एंड द वन हु हैव 17 पेंटिंग। तो एफ के पास कोई पेंटिंग नहीं है,
ठीक है। इसके अलावा 2 फ्लोर्स जो है वो बीच में आएंगे, किसके बीच में, 12 और 7 के बीच में। ठीक है, यहां पर आपसे ये कहा गया है खाली 4 पर्सन के पास आपकी पेंटिंग है और कोई 2 पर्सन ऐसे होंगे जिनके पास पेंटिंग नहीं होगी। देयर आर एग्जैक्टली 2 पर्सन हु डू नॉट हैव एनी पेंटिंग, जिसके पास कोई भी पेंटिंग नहीं होगी, ऐसे खाली 2 पर्सन होंगे। ठीक, तो यहां पर ये कहा गया है एफ डज नॉट हैव एनी पेंटिंग। ठीक है, तो एफ के पास कोई पेंटिंग नहीं है, यानी कि इसके पास कितनी पेंटिंग है, 0, राइट। क्योंकि कई ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि ई है, ठीक, ई के पास पेंटिंग होगी लेकिन हमें पता नहीं है कि उसके पास पेंटिंग है या नहीं है तो कितनी है, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं होगी। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली 2 पर्सन ऐसे निकालने हैं जिनके पास 0 पेंटिंग हो, यानी कि कोई भी पेंटिंग ना हो। ठीक है, बाकी की इंफॉर्मेशन में अगर 17, 8, 12, 30 फिक्स हो रहा है तो हम उन्हें फिक्स कर लेंगे, अदरवाइज उन्हें छोड़ देंगे। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं 12 और 17 के बीच में गैप हो गया। द फ्लोर ऑफ द वन हु हैव 8 पेंटिंग इज जस्ट अबव द एफ्स फ्लोर। द फ्लोर ऑफ द वन हु हैव 17 पेंटिंग इज जस्ट अबव द फ्लोर ए। तो यानी कि जिसके पास 8 पेंटिंग है वो जस्ट अबव आएगा, किससे, एफ से, और जिसके पास 17 पेंटिंग है वो जस्ट अबव आएगा, किससे, ए से। ठीक है, देन द पर्सन हु लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर डू नॉट हैव एनी पेंटिंग। तो वो पर्सन जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा उसके पास कोई पेंटिंग नहीं है। तो अब वो पर्सन एफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप इसमें 0 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम एफ जो है वो मानेंगे नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखेंगे, अगर एफ आ रहा होगा तो हम एफ को जरूर फिक्स करेंगे। आगे गिवन है सी लिव्स ऑन द फ्लोर दैट इज 3 फ्लोर अबव द फ्लोर द वन हु हैज 8 पेंटिंग। तो सी जो है वो 1, 2 एंड 3 फ्लोर अबव है ना, तो 2 का गैप करके आएगा, जिसके पास 8 पेंटिंग होगी उसके। ठीक है, तो इनकी पोजीशन फिक्स है। कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे आप, देखो क्वेश्चन को सी और 8 से ही स्टार्ट कर लो, क्योंकि ई और 12 का तो पता नहीं है, और फिर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोर भी नहीं पता है कितने फ्लोर हमें देने हैं, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, अगर आपका 8 जो है वो यहाँ पर आता है तो 1 एंड 2 सी जो है वो यहाँ आ सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा पास लिख लेते हैं, मे बी हमें और पॉसिबिलिटी बनानी पड़े। 0, ओके। देन इसके अलावा 8 अगर यहाँ पर आता है तो 1, 2 सी जो है वो यहाँ भी आ सकता है। ठीक, और पॉसिबिलिटी देखते हैं, तो अगर 8 यहाँ पर आता है तो 1, 2 सी आपका यहाँ भी आ सकता है। 8 अगर यहाँ आता है तो 1, 2 सी आपका यहाँ भी आ सकता है, और आपकी लास्ट पॉसिबिलिटी और है कि 8 अगर यहाँ आता है तो 1, 2 सी आपका यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 9 तक हम लोग ले सकते हैं ना, तो हमने 9 तक बना लिया, अब इसे हटा देते हैं। फिर 8 के जस्ट नीचे एफ आएगा, तो 8 के जस्ट नीचे एफ के लिए यहाँ पर एफ आ सकता है, यहाँ पर एफ आएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर एफ और 0 हो सकता है, यहाँ पर एफ और 0 आ जाएगा, यहाँ पर एफ एंड 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हटा देंगे। इसके अलावा देखते हैं, तो ई के तुरंत नीचे 30 आएगा, 12 और 17 के बीच में 2 का गैप आएगा, 17 के नीचे ए आएगा। इसको फिक्स करके देखते हैं एक बार हम लोग। तो यहाँ पर ए के जस्ट अबव 17 आएगा ना, सो ए के जस्ट अबव 17 आने के लिए पॉसिबिलिटीज को देखते हैं कि अगर मान लो ए जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो 17 आपका यहाँ पर आएगा। हम लोग पॉसिबिलिटी यहाँ पे नीचे से पिक करेंगे, क्योंकि ऊपर की फ्लोर हमें पता नहीं है कि कितने हो सकते हैं। अगर मान लो ए यहाँ पर है तो 17 यहाँ पर आएगा। फिर अब सारे पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सारे पॉइंट्स को इकट्ठा लेना स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ चारों को इकट्ठा लेना पड़ेगा। तो 17 आएगा, 17 के बाद 1 एंड 2 का गैप करके यहाँ पर 12 आएगा, 12 और 3 का गैप करके आपका ई आना चाहिए। तो अगर नीचे की तरफ गैप लेकर जाओगे तो आपका ई नहीं आ सकता, तो आप ऊपर की तरफ गैप लेके जाओगे। ऊपर की तरफ अगर आप गैप लेके जाओगे तो 1, 2, 3 ई जो है वो नहीं आ सकता, इसका मतलब आपका ए 17 यहाँ नहीं आएगा। देन ए 17 फिर कहाँ पर आएगा, अगर मान लो ए यहाँ पर आ रहा है, 17 यहाँ पर आ रहा है, तो 1 और 2 का गैप करके 12 यहाँ पर आएगा। 12 यहाँ पर आ रहा है तो ऊपर की तरफ तो आप ई का गैप दे नहीं सकते,
सकते 3 का गैप करके, नीचे की तरफ दे सकते हो क्या आप ई 3 का गैप करके, नहीं दे सकते बिकॉज 12 और ए के बीच में 3 का गैप हो रहा है, यानी कि ए और 17 यहाँ भी नहीं आएगा। इसके अलावा ए यहाँ पर आता है, 17 यहाँ पर आता है, तो 1 एंड 2 12 यहाँ पर आएगा, क्या आप अब दे सकते हो? नहीं, अभी भी नहीं दे सकते। और ऊपर चलते हैं, ए यहाँ पर आता है तो 17 यहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ तो आप 2 का गैप नहीं दे सकते ना, नीचे की तरफ तो 1 एंड 2 का गैप करके 12 यहाँ पर आएगा। क्या अब आप 1 2 3 का गैप करके ई दे सकते हो? तो आप अगर 1 2 3 का गैप करके ई यहाँ पर देते हो तो ई के जस्ट नीचे क्या आएगा आपका 30 आएगा, क्या आप 30 दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, ठीक। और ई और 12 के बीच में आप नीचे की ओर गैप भी नहीं दे सकते क्योंकि स्पेस नहीं है, यानी कि ए और 17 यहाँ भी नहीं आएगा। देन ए यहाँ पर आता है और 17 यहाँ पर आता है, तो 1 एंड 2 का गैप करके आप 12 यहाँ दे सकते हो। अगेन ई ऊपर नहीं दे सकते, ई के लिए नीचे भी स्पेस नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखते हो कि ए यहाँ पर आता है और 17 यहाँ पर आता है, तो 1 एंड 2 का गैप करके 12 यहाँ देते हो, तो 1 2 3 का गैप करके आप ई यहाँ पे दे सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि नीचे 30 नहीं आ सकता। तो बेसिकली ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे कट हो जाएगी, ठीक। सेकेंड पॉसिबिलिटी पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ए आ नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर जस्ट 17 नहीं दे सकते, तो ए अगर यहाँ आता है तो हम 17 यहाँ दे सकते हैं। 1 एंड 2 का गैप करके हम 12 यहाँ दे सकते हैं। क्या ई आ सकता है अब 3 का गैप करके? ना तो ऊपर आ सकता है ना ही नीचे आ सकता है, ठीक है। ए 17 फिर यहाँ पे नहीं आएगा। देन अगर ए यहाँ पर आता है और 17 यहाँ पर आता है, तो 1 एंड 2 का गैप करके अगर आप 12 लिखते हो तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप ई नहीं दे सकते, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऐसे ही अगर ए यहाँ आता है, 17 यहाँ आता है, तो 12 यहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ आप 3 का गैप करके ई नहीं दे सकते हो। तो और ऊपर की ओर चलते हैं, अगर ए यहाँ आता है, 17 यहाँ आता है, तो 1 एंड 2 का गैप करके आप 12 यहाँ लिख सकते हो। 1 2 3 का गैप करके क्या आप ई यहाँ दे सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके नीचे आपको 30 चाहिए, ई के जस्ट नीचे क्या चाहिए? 30, ये भी नहीं दे सकते, ठीक है। अब अगर आप 12 को ऊपर बढ़ाते हो तो वैसे ये पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत तो नहीं है, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ई जो है वो आपको कहाँ देना पड़ेगा? एफ की जगह पर, जो कि आप ई नहीं दे सकते। तो यानी कि ये कंडीशन भी कट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन पर आ जाते हैं, इस वाली कंडीशन को देखते हैं पहले, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं ए और 17 कहाँ दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं ए को यहां पर देती हूं, ठीक है, तो 17 यहाँ पर आएगा। 1 और 2 का गैप करके क्या आप 12 दे सकते हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 फिक्स है, इसका मतलब आपका ए यहाँ नहीं आ सकता। दूसरा ए यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि 17 यहाँ पर आएगा और फिर 1 और 2 का गैप करके आप यहाँ 12 नहीं दे सकते, ठीक, यानी कि ए यहाँ भी नहीं आ सकता। इसके अलावा अगर मान लो ए यहाँ पर आता है तो 17 यहाँ पर आएगा, 1 एंड 2 का गैप करके आप 12 तो यहाँ दे सकते हो, लेकिन 3 का गैप करके आप फिर ई नहीं दे पाओगे, तो इसका मतलब 17 ए यहाँ भी नहीं आएगा। देन ए यहाँ आता है तो 17 यहाँ आ सकता है, 1 और 2 का गैप करके 12 यहाँ पे आ सकता है, लेकिन क्या आप 3 का गैप अब दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। इसका मतलब आपका ए 17 और यहाँ पे यहीं आ सकता। ए अगर यहाँ आता है और 17 यहाँ आता है, तो 1 एंड 2 का गैप करके आप 12 नहीं दे सकते, और ए अगर यहाँ पे आके 17 यहाँ आता है तो 1 एंड 2 का गैप करके आप 12 यहाँ नहीं दे सकते, यानी कि ये कंडीशन भी कट हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन पर आते हैं, तो इसमें क्या है, अगर ए यहाँ पर होता है और 17 यहाँ आता है, तो 1 एंड 2 का गैप करके आप 12 नहीं दे सकते, ठीक है। देन ए यहाँ पर आता है, 17 यहाँ आता है, तो 1 एंड 2 का गैप करके आप 12 यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन 1 2 3 का गैप करके आप ई यहाँ नहीं दे सकते, या फिर ऊपर की ओर आप ई नहीं दे सकते हो, ठीक है। देन ए अगर यहाँ आता है और 17 यहाँ आता है, तो 1 एंड 2 का गैप करके आप 12 अगर यहाँ लिखते हो, तो क्या आप ई दे सकते हो 3 का गैप करके? नहीं दे सकते हो। या फिर अगर आप 2 का गैप करके 12 नीचे की ओर लेकर जाते हो, तो 1 2 3 का गैप करके अगर आप ई यहाँ पे देते हो, तो क्या आप यहाँ पे 30 दे सकते हो? ई के जस्ट नीचे नहीं दे सकते, ठीक, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट हो जाएगा। और ऊपर बढ़ जाओ तो ए 17 यहाँ आएगा, 1 एंड 2 का गैप करके आप 12 नहीं दे सकते, ना ऊपर ना नीचे। ए यहाँ आता है और 17 यहाँ आता है, तब भी आप 12 का गैप नहीं दे सकते हो। और अगर ए यहाँ पर, सॉरी, ए जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज आपका सी फिक्स है, इसलिए ये कंडीशन भी कट हो जाएगी, ठीक है। आंसर फिर इस वाली पॉसिबिलिटी में आएगा। देन यहाँ पर देखते हैं तो आपका ए कहाँ आ सकता है। ए अगर यहाँ पर आता है तो आपका 17 यहाँ पर आएगा, 1 एंड 2 का गैप करके 12 यहाँ पर आएगा, 1 2 3 का गैप करके आप ई यहाँ दे सकते हो, और 30 यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। देन और पॉसिबिलिटी को देखते हैं, अगर मान लो ए यहाँ पर आता है और 17 यहाँ आ रहा है, तो 1 और 2 का गैप करके आप 12 यहाँ लिख सकते हो। 1 2 3 का गैप करके क्या आप ई यहाँ पे दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो यानी कि ए 17 यहाँ पे नहीं आएगा, और 1 एंड 2 का गैप करके अगर आप 12 यहाँ पर देते तब भी आपका गैप करके ई नीचे नहीं आता। ए यहाँ पे देते हो, 17 यहाँ देते हो, तो ऊपर का गैप करके अगर 12 यहाँ लिखोगे तो आप ई नहीं दे पाओगे, और 1 और 2 12 यहाँ पर आ नहीं सकता, ठीक। इसके अलावा
ए 17 यहाँ आता है तो 1 एंड 2 का गैप करके 12 यहाँ पर आएगा, बट ई नहीं आ सकता, 3 का गैप करके अगर ई यहाँ पर आएगा तो आप 30 नहीं दे सकते। अगेन अगर आपका 17 यहाँ पर आता है तो 12 यहाँ पर आएगा, 1 2 3 का गैप करके आप ई यहाँ पर दोगे तो 30 का स्पेस नहीं है, और 1 2 3 का गैप करके ई यहाँ पर दोगे तो यहाँ पर भी 30 का स्पेस नहीं रहेगा, तो बेसिकली ये कंडीशन भी कट हो जाएगी। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज को आपको एलिमिनेट करके दिखा दिया, आंसर जो है वो आपका इसी में आएगा, और आपकी 9 जो है वो यहाँ पर क्या बनेगी, फ्लोर बनेंगे। तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया, 17 के जस्ट नीचे ए ये भी हो जाएगा, 12 और 17 ये भी हो गया, एफ को 0 मिलेगा, ये भी हो गया। तो बेसिकली आपको 4 पर्सन को 2 पर्सन जो थे वो ऐसे थे जिनको आपको 0 पेंटिंग देनी थी, तो वो एफ और ए होंगे, बाकी इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं पता है, ठीक। और सी ई इनके पास पेंटिंग कितनी है इनके बारे में हमें नहीं पता होगा, ठीक। तो ये होंगे आपके अननोन। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, तो ए रह रहा है ऑप्शन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग है 17 पेंटिंग्स, तो पता नहीं, सी एंड डी। 4th फ्लोर पे कौन रह रहा है, सो अननोन है ये। द वन हु हैज 8 पेंटिंग्स, ये भी ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और यहाँ जाकर आप लोग अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।